12 नंबर का काव्य एक बार उच्चारण करेंगे। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललानुभूत यत्ते समानमपरं नैरोपमस्ति। जैसे जिन लोगों की जीभ नहीं लौटती है उनके लिए जीभ को लौटाने का एक उपाय है। जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, जो थोड़े से तोतले बोलते हैं या बोल नहीं पाते हैं या कुछ इस टाइप से रहता है ना, तो उनके लिए अगर आप डेली सुबह और शाम 21 बार कम से कम ओम का उच्चारण करें। श्वास अपने हृदय में भर लीजिए और पूरा एकदम उच्चारण कीजिए। ओ सुबह और 21 बार शाम को कम से कम आप ओम का उच्चारण कीजिए, तो आपकी बोलने की क्षमताएं बढ़ जाएंगे। अभी हम इतना बोल लेते हैं, लोग कहते हैं माता जी आप इतनी देर कैसे बोल लेते हो। पहले जब हम प्रवचन करते थे तो आधा घंटे के बाद मेरी आवाज भर्राने लगती थी और बहुत मुश्किल से पौन घंटा खींचते थे प्रवचन, और आधा घंटे के बाद आवाज मेरी खड़खड़ करने लगेगी और 15 मिनट और खींच तान के जैसे तैसे पौन घंटे में तो भगवान की जय बोल के खत्म करना पड़ेगा प्रवचन, है ना। तो जब हम ओंकार का उच्चारण होता है ना, ये हमारा पूरा नाभि से निकलते हुए, हृदय से होते हुए, हमारे कंठ से होते हुए आंख बंद करते हैं, पूरा दिमाग में, पूरा इंद्रियों को खोलता है। और ये ओंकार का उच्चारण हर व्यक्ति को कम से कम 21 बार सुबह और 21 बार शाम को जरूर करना चाहिए। उससे आपका दिमाग शांत होएगा, उससे आपकी बोलने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपकी जीभ जो लौटती नहीं है ना, इधर उधर जल्दी जल्दी शब्दों को कर देती है, वो आपकी जीभ, आपकी आवाज एकदम सही हो जाएगी। मन शांत होगा, किसी भी प्रकार का टेंशन होता है वह दूर होता है। और ओम अपने आप में एक ध्यान है, मन को एकाग्र करने का एक वो है। जाप करते हैं ना, उसके पहले सुबह उठ करके सबसे पहले आप 21 बार खुले स्थान पर बैठ करके पूरे अंदर श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण कीजिए, तो उससे आपको सिद्धियां रिद्धियां, ओम के उच्चारण से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ओम एक प्रणव ध्यान है, प्रणव मंत्र है। ओम भगवान की दिव्य ध्वनि है। ओम के उच्चारण से अनेक प्रकार की रोग बीमारियां दूर होती हैं। आप इस तरह से ओम का उच्चारण कीजिए कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में ओम गुंजायमान हो रहा है। 5 रंगों में 5 बार अलग अलग ओम का उच्चारण कीजिए। पहले 3 बार उच्चारण कीजिए। सफेद रंग का ध्यान, सफेद रंग का ओम है और बिल्कुल सफेद रंग के ओम की आवा मेरे ऊपर पड़ रही, क्योंकि अनंत भगवान का रंग सफेद कलर है। फिर उसके बाद में लाल कलर सिद्ध भगवान का है, फिर आचार्य परमेष्ठी का पीला कलर है, फिर उपाध्याय परमेष्ठी का हरा कलर है, फिर साधु परमेष्ठी का नीला या काला कलर है। इस तरह से आप पूरे ब्रह्मांड में उसी रंग का स्मरण करते हुए, उसी रंग का बड़ा सा ओम, उसकी आवा मेरे ऊपर पड़ रही है, मोरे पूरे शरीर के एक एक आत्मा के प्रदेश के ऊपर ओंकार बना हुआ है, ओंकार गुंजायमान हो रहा है, पूरे अंग अंग से, मेरे रोम रोम से ओम निकल रहा है। इस तरह से आप कुछ मत कीजिए। ओम का उच्चारण तो हर आदमी कर सकता है ना, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कैसा ही आदमी हो वो कर सकता है, इसमें तो कोई बाधा है नहीं है। आप खुले स्थान पे, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपके यहाँ एक बालकनी छोटी सी बनी रहती है, खुले स्थान पर बैठ जाइए, शुद्ध ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, शुद्ध ऑक्सीजन आपका हृदय ग्रहण करेगा। हृदय संबंधी बीमारियां, ओम के उच्चारण से मस्तिष्क संबंधी बीमारियां, डिप्रेशन संबंधी बीमारियां, वो सारी की सारी दूर होती हैं। और ओम का स्मरण करने से
पंच परमेष्ठी का स्मरण करते करते हुए ओम को गुंजायमान करने से सातिशय पुण्य का बंध भी होता है और असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा होती है। मतलब सब प्रकार से फायदेमंद है। स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, स्वर के लिए फायदेमंद है, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए फायदामंद है, कर्म की निर्जरा के लिए फायदामंद है, पुण्य की प्राप्ति के लिए फायदामंद है, सब प्रकार से फायदेमंद। ओम का उच्चारण आप कीजिए और आप स्वयं कीजिए। आपके घर में अगर कोई छोटे छोटे से नाती पोते होते हैं ना, उनको भी बिठा करके ओम का उच्चारण कीजिए, है ना। और जो ओम का उच्चारण करने से आपकी बोलने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी बोलने की। आपका गला जो भर रहता है या किसी प्रकार के शब्दों के उच्चारण इधर उधर चले जाते हैं, तो ओम का उच्चारण करने से तोतलापन भी दूर होता है, गूंगापन भी दूर होता है ओम का उच्चारण करने से। तो ओम का उच्चारण करके आप अपनी आवाज को, आप अपनी मानसिक क्षमताओं को, आप अपनी वाचनिक क्षमताओं को और अपने पुण्य को सबको वृद्धि कर सकते हैं। आप थोड़े दिन 15 दिन प्रयास करके देखिए, फिर 15 दिन बाद बताना कि आपको उसके क्या क्या फायदे हुए। सुबह शाम दोनों टाइम 21 बार ओम का उच्चारण करना है, गिन करके कम से कम 21 बार। चलिए अब हम लोग चूंकि आज लेट बहुत हो गए हैं आप लोगों की क्रियाओं में, तो इसलिए 13वें काव्य का उच्चारण करेंगे, फिर कल सुनेंगे, है ना। वक्त्रम 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 वक्त्रम। देखिए जब हम आपसे पूछते हैं ना आपको उच्चारण बना कि नहीं बना, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, तो कोई भी व्यक्ति क्लास में बैठा हुआ संकोच ना करे कि अब इतने लोगों के सामने हम कैसे पूछें। आप पूछ सकते हैं एकदम सहजता से। पर्टिकुलर जो लाइन समझ में नहीं आ रही वो पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछ सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे एक व्यक्ति पूछ रहा है हम उसको फिर से बता रहे हैं, तो बाकी के बैठे हुए उसको ध्यान से सुने और उसको शुद्धि कर लें। और आपको भक्तांबर सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको भक्तांबर सिर्फ पढ़ना नहीं है राजेश जी, भक्तांबर पढ़ करके कम से कम 10 लोगों को आपको भक्तांबर सिखाना है जो आपके इर्द गिर्द में आए, आपके संपर्क में आए। विनोद भैया, हमारी भक्तांबर जी पढ़ाने की यही गुरु दक्षिणा है कि कम से कम जो लोग यहाँ सीख रहे हैं तो कम से कम भी 10 लोगों को भक्तांबर सिखाएं। चाहे अपनी पत्नी को सिखाओ, चाहे पति को सिखाओ, चाहे बच्चे को सिखाओ, चाहे पोते को सिखाओ, रिश्तेदार को सिखाओ, मोहल्ला वाले आदमी को सिखाओ, मंदिर में कोई मिल जाए उसको सिखाओ। कम से कम 10 लोगों को आपको भक्तांबर जी सिखाना है। पढ़ने की यही गुरु दक्षिणा है। सिखाइए, क्योंकि आपने सीखा, इतने लोगों ने सीखा, 10 गुना बढ़ेगा। आप जिन 10 लोगों को सिखाओ उनसे कहना भैया कम से कम एक आदमी को आप जरूर सिखा देना अपनी तरफ से। कोई भी घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, किसी को भी सिखाइए, आप तो कोई दिक्कत नहीं, सिखाइए। है हाँ, सही बात है, राइट। सुरेश जी, कोई ना कोई मिलेगा ना जिंदगी में। आप 10 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको तुम भक्तांबर जी सिखा दो, मिल जाएंगे। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, चींटी दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, 100 बार गिरती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। आप टारगेट बनाइए 10 लोगों का, शुरुआत कीजिए। आप किसी एक व्यक्ति को सिखाइए, फिर कभी कोई मिल जाए उस आदमी को सिखाइए, फिर कोई मिल जाए आप किसी एक आदमी को सिखाइए, बच्चे को सिखाइए, किसी को भी सिखाइए। आप तो सिखाइए किसी को भी।
कम से कम 10 लोगों को वक्तामरी सिखाना है, जो लोग सीख रहे हैं अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, कहीं भी सिखाओ। आप तो फोन से ऑनलाइन किसी रिश्तेदार को सिखाने लगना, 5 मिनट में एक एक कड़ा सिखा देना रोजाना, है ना। इस तरह से सीखो, इस तरह से सीखो कि तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द निकले कि सामने वाला आपके शब्दों को पकड़ ले, बिल्कुल क्लियर, है ना। आवाज सबकी क्लियर हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं लीजिए। आप ओंकार का उच्चारण सुबह शाम 21-21 बार कीजिए, सोने के पहले और सोकर उठे सबसे पहले। योग का सबसे अच्छा टाइम वही होता है, सोने के पहले। किसी का कोई इंटरफियर नहीं है, वही 5 मिनट में आप 21 बार ओम कर लीजिए। सोकर उठे हो आप 5 मिनट में 21 बार ओम कर लीजिए, उसके बाद आप अपना काम कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, मन प्रशस्त होएगा, नींद अच्छी आएगी, है ना। चलिए, वक्त्रम, अक्षरों को पहचानना भी सीखिए। कौन सा अक्षर है, हम क्या उच्चारण कर रहे हैं। अगर अक्षर का उच्चारण नहीं बने, आप बिल्कुल निसंकोच हमसे पूछ लीजिए, हम आपको 10 बार बताएंगे, 20 बार बताएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं, लेकिन आप सीख जाओ, बस इतनी सी बात है मेरी। वक्त्रम, वक्त्रम, वक्त्रम। अब वक्त्रम कोई मत बोलना, क्या बोलेंगे, वक्त्रम। बोलो, पदम जी हम पढ़ा रहे हैं। वक्त्रम, वक्त्रम, वक्त्रम। क्वा ते सुर नरो रग, नरो रग नेत्रहारी। वक्त्रम क्वते, वक्त्रम, मां का ध्यान रखना, वक्त्रम क्वते, वक्त्रम क्वते, वक्त्रम क्वते सुर नरो रग, सुर नरो रग नेत्रहारी। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी। निशेष, 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 निर्जित। रा का ध्यान रखेंगे, जी के ऊपर जो रा लगा है ना उसका। निर्जित, निर्जित, जगत, 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 त्रितयोप, त्रितयोप मानम, त्रितयोपमानम। निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। बिंबम, बिंबम। अब देखिए, इसमें वा नहीं है, इसमें बा है दोनों में। बिंबम, बिंबम। कलंक, कलंक। मलिनम, क्वा निशा करस्य। बिंबम कलंक, बिंबम कलंक मलिनम, बिंबम कलंक मलिनम। एक बात ध्यान रखा करो, जब भी पढ़ा करो ना तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठा करो, है ना। अर्ध पद्मासन से भी बैठ सकते हैं और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करके बैठना। रीढ़ की हड्डी सीधी करने से क्या होता है, अपन आलस्य और प्रमाद रहित अवस्था अपनी आती है। और आलस्य और प्रमाद रहित होकर के जब आप उच्चारण करेंगे ना तो आपका उच्चारण अपने दिमाग में जल्दी जल्दी जाएगा, जल्दी समझ में आएगा और शुद्ध उच्चारण होएगा।
सीधे बैठे रीत की हड्डी एकदम सीधी करके। बिंबम कलंक मलिनम, बिंबम कलंक मलिनम, पीछे को नहीं झुकना है, सहज। बिंबम कलंक मलिनम, बिंबम कलंक मलिनम, को निशाकरस्य, को निशाकरस्य, बिंबम कलंक मलिनम को निशाकरस्य। बिंबम कलंक मलिनम को निशाकरस्य। यत् वासरे, यत् वासरे, यत् वासरे भवति पांडु, भवति पांडु पलाशकल्पम, यत् वासरे भवति पांडु पलाशकल्पम। यत् वासरे भवति पांडु पलाशकल्पम। वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत